नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी बुढ़िया माई को पूरा सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज़ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती और भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस अब तो एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाएं और मुझे मुक्ति मिल जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान हरि ऐसे ही नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी, भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वो उनसे पूछने लगी, भगवान का भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वो बोली, नहीं, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तो बुढ़िया माई बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करते जा रही थीं। कुछ दूरी पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वो भी पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करती गईं और चलती गईं। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा हुआ एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती हुई आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी भी नज़र उस थैली पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और वो थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। ये देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर भगवान श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई तो अपने भजन में मगन थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे, ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और अपने घर की तरफ चल दी और बोली, जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फ़ायदा। अब पहली बुढ़िया माई भगवान का भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी और बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना भी कर रही थी। इस बार भगवान श्री हरि ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया और वो बोल पड़ी, हे प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो? ऐसा कहकर
प्रभु श्रीमन नारायण कहती हुई आगे चली। भगवान ने खूब आंधी तूफान वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया माई ने अपना प्रण नहीं छोड़ा। वो बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए, उन्हें दर्शन दिया और बोले, बुढ़िया माई, मांग ले, क्या मांगती है। वो बोली, प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और अपने प्राण छोड़ दिए। बैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि अपने साथ बुढ़िया माई को वैकुंठ लोक ले गए। तो ये थी विष्णु भगवान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।